नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा सिंह। महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नागपुर के आईएमए कॉलेज में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, जहां भारी तादाद में डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के छात्राएं मौजूद है और लगातार वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कोलकाता मर्डर रेप केस की, जिसमें पीड़िता को, डॉक्टर मोमिता पीड़िता को बेरहमी से रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। जब ऐसी घटनाएं देश भर के कोने से हमें देखने और सुनने मिलती है तो हमारी रूह कांप उठती है। जी हाँ, देश भर में सभी में छात्रा और मेडिकल के जो स्टूडेंट है उसमें आक्रोश साफ दिखाई देता नजर आ रहा है। ये गुस्सा भी, ये जो आक्रोश की भावना है, ये जायज है। तो ये मांग कर रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वे न्याय की मांग कर रहे हैं, महिलाएं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या जो बड़ी बड़ी बातें करती है सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की जो बातें करती है, वे सब चुनाव के ये सारे ढोंग है। चुनाव के पहले ही यही सब होता है। आज हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं मेडिकल कॉलेज के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। हम अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिल्डिंग में खड़े हैं। मैं इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन की नागपुर ब्रांच की प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस समय जो कोलकाता रेप केस हत्याकांड का जो इस समय स्थिति चल रही है, तो प्रशासन से महिलाओं की सुरक्षा की आप कैसी मांग रखना चाहते हैं? ये मांग तो हर समय बार बार सभी महिलाएं नहीं पर सब महिलाओं के साथ ही साथ पुरुष लोग, उनके माता पिता, वृद्ध, सब लोगों ने एक साथ मिलकर इसके लिए हमने कुछ तो भी करना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम सिर्फ अभी एक्टिव होंगे, अभी हमें करना है और उसके बाद में फिर ऐसा हो जाता है कि फिर भूल के सब काम में लग जाते हैं। मुझे बस एक ही कहना है कि जिस तरह से माँ बाप अपने बेटियों को सिखाते कि खुद की रक्षा करो, उसी तरह से मैं ये भी चाहती हूँ कि हर एक पुरुष या बेटे को अगर माँ बाप ने यह सिखाया कि औरतों की इज्जत करो, उन्हें अपने माँ बहन का दर्जा दो, उनकी तरफ रिस्पेक्ट से देखो, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसके बाद ये ऐसा फिर कभी नहीं हो। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस समय जो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से मरीजों के लिए जो ओपीडी है वो बंद कर दी गई है, तो उस पर जो मरीजों को झेलना पड़ रहा है स्थिति, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी पूरा सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बंद कर दी गई है, वो भी सिर्फ रेसिडेंट्स ने ही बंद की है। बाकी वहाँ की फैकल्टीज जो है वो अटेंड कर रहे हैं। उसमें भी वो लोग सिर्फ इमरजेंसीज को पहले प्रायोरिटी दे रहे, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर बीइंग अटेंडेड टू करके। प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स सब वहाँ कॉलेज में ड्यूटी पर ही है अभी भी। अगर आज आईएमए ने स्ट्राइक भी कॉल किया है या विड्रॉल ऑफ सर्विसेज है, तो भी वहाँ पर वो लोग ड्यूटी पर तैनात है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस समय जो सेंट्रल प्रोटेक्शन है उस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो जो बच्चे मेरिटोरियस स्टूडेंट एंट्रेंस क्लियर करके वन ऑफ द टॉपमोस्ट जो प्रीम स्टूडेंट्स है, वो लोग जीएमसी में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेते हैं रात दिन पढ़ाई करके। मेडिकल की पढ़ाई भी कोई मजाक नहीं है। उसके बाद जो एमडी के लिए आता है, उसके उसके जो हाल होते हैं रेसिडेंसी में, वो गवर्नमेंट ने उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उसी का ये नतीजा है कि आज एक लड़की का भरे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ है। रेप ही नहीं, मर्डर भी हुआ है। ये हालत है इन रेसिडेंट्स की, फीमेल रेसिडेंट्स की, कि ना सोने के लिए जगह रहती है। एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा नाइट ड्यूटी की जाए, 12-12, 36-36 घंटे लगातार 2-2 दिन ड्यूटी की जाए। नोबडी केयर्स कि इनका कंटिन्यूअसली 2 दिन ड्यूटी चल रही है। बस सबको लगता है कि बस ये काम हो जाना चाहिए, बट उनका कोई प्रोटेक्शन, उनका कोई किसी भी तरीके का, मेट्रो सिटीज में तो जो कॉलेजेस है उसमें थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर आप पेरिफेरल जो मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे कि अम्बेजोगाई है, धुलिया है या जलगांव है, इस तरीके के जो जगह है, उसके मेडिकल कॉलेजेस में जो सिविल हॉस्पिटल्स टर्न्ड इन मेडिकल कॉलेजेस बहुत ही पुअर कंडीशन है। आप देखोगे और हैरान हो जाओगे कि इस कंडीशन में लेडीज डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी भी करती हैं। हैरान हो जाओगे तुम। मैम, पिछले दिनों ऐसा सामने आया, देखने को मिला कि जितने भी दंगे फसाद हुए, जो उसमें जितने भी बाहरी लोग थे, उन्होंने जो आरजे कर कॉलेज था उसमें तोड़ फोड़ कर दी, तो उसके ऊपर प्रशासन ने क्या कार्रवाई ली है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको पहली बात तो मेडिकल कॉलेजेस, ट्रूली स्पीकिंग, रेसिडेंट्स के साथ, रेसिडेंट्स उसका मेन पिलर है, दैट द बैकबोन ऑफ
मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, और दे आर इन द टेंडर एज एंड दे आर जस्ट यंग स्टूडेंट्स। वो बेचारे बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं सीखने के लिए रात दिन ड्यूटी और रात दिन काम करके सीखना चाहते हैं, ताकि हम जब एक्चुअल पेशेंट्स पे, एक्चुअल मतलब पेशेंट्स आर एक्चुअल ओनली बट दे आर अंडर द गाइडेंस नाउ, बट जब लोग इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो वो राइट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग रात दिन सर्विस देते हैं और गवर्नमेंट ने और सोसाइटी ने उस सर्विसेज को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको वैल्यू देना चाहिए, उनको कम से कम प्रोटेक्शन तो देना चाहिए। मैं बहुत सारे इश्यूज है, ना रहने की अच्छी जगह है, ना हॉस्टल्स अच्छे हैं, ना कुछ है, कम से कम प्रोटेक्शन तो मिल जाए। बेसिक नीड खाना और ये सब तो हम मांग ही नहीं रहे, लेकिन कम से कम बेसिक नीड की रहने के लिए ढंग की जगह और प्रोटेक्शन, जहां हम काम कर रहे हैं सिर्फ वर्किंग प्लेस में एटलीस्ट प्रोटेक्शन मिले। दिस इज कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में कि मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी लड़की का रेप और मर्डर होता है। इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड मुझे डिक्शनरी में नहीं मिलता। जब तक उन्हें प्रॉपर इमरजेंसी ड्यूटी के समय रूम ना मिले या रहने कुछ तो टाइम चाहिए आराम करने के लिए, नहीं मिले, उन्होंने ड्यूटी को नहीं बोल देना चाहिए। दूसरी बात, एक हम भी ह्यूमन बींग से 8 घंटे के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, पर स्टाफ नहीं है, एडमिशन्स नहीं हो रही है, नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसके कारण क्या होता है कि डबल ड्यूटी करो, पर उसका तुमको कुछ भी ये नहीं रहता, तो वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो कैसे काम करेंगे आप सोचिए। अगर 32 तो छोड़ दो, मतलब रात को गए वहीं पे सोते, वहीं से उठ के, तो उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है जो पेशेंट्स के लिए, उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो 8 घंटे के ऊपर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसे ही हर एक कॉलेज में रहना चाहिए कि 8 घंटे के ऊपर ड्यूटी नहीं रहनी चाहिए, ये मतलब मैं कहना चाहती हूँ। और दूसरा, अगर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है तो लेडीज शुड नॉट डू इमरजेंसी ड्यूटीज। बंगाल सरकार से अभी तक जो चीजें हैं वो जल्द से जल्द कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, तो जस्टिस जल्द से जल्द उसे मिले, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही आज जो हम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेस, वही है जो लोगों को जगा सकता है। शासन को हिलाने के लिए आजकल जो सोशल मीडिया है, ये आज हम सब जमा हुए हैं, आज यही नहीं है, पूरे भारत में ये चल रहा है, सोशल मीडिया पे सब अपलोड हो जाएगा, यही सरकार को हिला सकती है। सरकार का काम है इस तरफ ध्यान दे, और नहीं तो ऐसा होगा कि एक भी बच्चा मेडिकल में जाने को नहीं बोलेगा मैं मेडिकल नहीं करूंगा। ये डर किसी के मन में नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम आज ये सब कर रहे हैं। क्या कैसी दी जाना चाहिए, कैसा आप अपने ओपिनियन से सोचते हैं कि किस तरीके से जो है सुरक्षा लड़कियों को देनी चाहिए? जैसा कि मैम ने कहा है कि जो भी रेसिडेंट्स हैं, फीमेल रेसिडेंट्स स्पेशली, उनके लिए सारी सर्विसेज, बेसिक नीड तो भी प्रोवाइड होनी चाहिए हर कॉलेज में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। और लड़कों को भी ये समझना चाहिए, जो जनरल पब्लिक है, जो उनके कलीग्स हैं, सबको समझना चाहिए कि एक लड़की है, उसकी सेफ्टी ज़्यादा मैटर करती है, तो उसके साथ लाइकवाइज बिहेव करना चाहिए। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, लड़कियों के लिए सेफ्टी इज मेजर इशू ऑल ओवर द इंडिया, तो ये सब ध्यान में रखें और उस हिसाब से कुछ एक्शन लें, स्ट्रिक्ट एक्शन। दैट्स ऑल वी नीड टुडे। किस प्रकार से सभी ने अपना जो ओपिनियन है वो सब में दिया कि सरकार से जल्द वे चाहते हैं जस्टिस हो, और हर तरफ जो है ये जो गुहार वे लगा रहे हैं, प्रतिदिन लगातार वे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगातार प्रशासन से मांग की जा रही है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो इस तरीके से कैमरामैन फ्रांसी के साथ स्नेहा सिंह की रिपोर्ट, महान्यूज 7। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall। और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें
7972585197 पर।